नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। जिस तरह से दोस्तों आप सबको पता कि हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक इन सब ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे कि वह महिला खिलाड़ियों का शोषण करते हैं और जो आरोप अब सच साबित होते दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक बड़ी न्यूज आई है और दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे खिलाड़ियों ने वह सही है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका है बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी और उनके समर्थक है जो उनके लिए भी, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता कि अभी जिस तरह से धरना खत्म हो गया था, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को वहां से उठा दिया था धरने से, जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे थे, और उसके बाद से यह मामला ठंडा पड़ता जा रहा था और लोग यह समझने लगे थे कि खिलाड़ी शायद गलत धरना दे रहे थे या जो पहलवानों ने आरोप लगाए थे वो गलत थे, ऐसा सोच ही रहे थे। लेकिन जब अब यह एक बड़ी खबर आई है तो इसके चलते अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि माना जाता कि बृजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता है जिसके के दबाव में सरकार भी है, ऐसा आरोप लगाता था, विपक्ष भी लगाया। और आप सबको पता है कि वो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, सभी ने यह मुद्दा उठाया था कि आखिरकार पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, वो भी उन पहलवानों की जो देश के लिए गोल्ड मेडल तक लेकर आए हैं, जो ओलंपियन है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम लोगों का क्या हाल होता है मोदी सरकार में, ये समझ सकते हैं। ये आरोप विपक्ष लगाता था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने भी अदालत में कहा है कि जो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए गए थे वो सही थे और बृजभूषण शरण सिंह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। जब उसको शोषण करने का मौका मिलता था तो वह जबरदस्ती महिला खिलाड़ियों के साथ करता था। ऐसे आरोप लगाए थे जो महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, रितु फोगाट हो, इन सब ने जो आरोप लगाए थे अब वह सच साबित होते दिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह खबर आई है तो इसमें कहा गया है, पुलिस ने जो कहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन शोषण को लेकर आरोपी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई की। कोर्ट ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के मामले में सुनवाई करते हुए उनको पेशी से तो छूट दे दी है, लेकिन इस दौरान कोर्ट में दलील देते हुए दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि जब भी बृजभूषण शरण सिंह को मौका मिलता था तो वह महिला पहलवानों के साथ शोषण करने की कोशिश करता था और बृजभूषण शरण सिंह को यह भी पता था कि वो क्या कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं दी है, सवाल यह है कि उनके साथ गलत किया गया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में आरोपी बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था कि वह क्या कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में डब्ल्यूएफआई के दफ्तर में हुई घटना का जिक्र किया और कहा कि इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है। एक महिला पहलवान की शिकायत का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान के एक इवेंट के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया। जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पिता की तरह किया था। इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था कि वह क्या कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने जो आरोप लगाए थे, दिल्ली पुलिस के वकील ने एक दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि जिसमें उसने कहा कि बृजभूषण ने तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाजत मेरी शर्ट को ऊपर करके मेरे पेट पर हाथ फेरा और अनुचित तरीके से मुझको छुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 अक्टूबर को होगी अब अगली सुनवाई। इससे आगे दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ आईपीसी की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को 3 साल की अधिकतम सजा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात में
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई एफआईआर अलग-अलग दर्ज थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक जगह किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई पूरी की गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे वह सच साबित होंगे, और जो उन्होंने कहा कि जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए थे महिला पहलवानों द्वारा वह काफी है बृजभूषण शरण सिंह को आरोपी साबित करने के लिए। और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो महिला पहलवानों के साथ बृजभूषण ने किया वह जानबूझकर किया, उसको पता था वो क्या कर रहा है। हालांकि बाद में बहाने बना लेता था कि मैंने इस मकसद से नहीं किया या ऐसे नहीं किया, ये बृजभूषण शरण सिंह सफाई देता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, जो बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे महिला यौन शोषण के, तो वो सच साबित होते दिख रहे हैं। और अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी जिसमें बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि बृजभूषण को अदालत ने पेशी से जरूर छूट दी है, लेकिन आरोप अगर तय होते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह की जो सांसदी है वो भी जा सकती है, और बृजभूषण शरण सिंह को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा भी हो सकती है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि हमारे देश के पहलवान, हमारे देश की बेटियां जो धरने पर बैठी थी वो बिल्कुल सही थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण पर आरोप लगे थे वो भी बिल्कुल सही थे। और अब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आगे चलकर हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगे हैं अगर उनमें सजा होती है बृजभूषण को, तो हो सकता है कि और भी महिला पहलवान आगे आए और भी आरोप लग सकते हैं। जिस तरह से आप सबको पता है देश में कभी भी किसी पर कुछ भी आरोप लगते हैं तो उसके बाद जब सजा होती है, अदालत सजा तय कर देता है, तो उसके बाद और भी बहुत सारे पीड़ित सामने आते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। और यह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी हो सकता है, अन्य मामले भी दर्ज हो सकते हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।